नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सन्स आशा में। आज हम क्रोशिया से ये खूबसूरत सी मिनी पर्स कैसे बनाते हैं, मिनी पर्स कीचेन कैसे बनाते हैं, उसका पूरा क्रोशिया ट्यूटोरियल देखेंगे। हमेशा की तरह हम शुरुआत करेंगे स्लिप नॉट से। स्लिप नॉट के बाद हम 4 चेन क्रोशिया के टाके लेंगे। दो, तीन, 4। अब ये 4 चेन क्रोशिया के टाके होने के बाद हम पहला और आखिरी टाका स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। तो हमको ना एक छोटा सा गोल एक गैप मिल जाता है बीच में। ये स्लिप स्टिच से जोड़ा, ये देखिए एक छोटा सा गोल, एक छोटा सा गैप मिल रहा है बीच में, दिख रहा है? ठीक है। अब ये गोल के अंदर से नीडल को हम हर बार डालते हुए, पास करते हुए हम लोग 20 डबल क्रोशिया के टाके बनाएंगे। ठीक है, देखिए मैं काफी स्लो दिखाऊंगी। ये नीडल को हर बार वो गोल के अंदर से पास करते हुए हम लोग 20 डबल क्रोशिया के टाके लेंगे। ऐसे ये पहला हुआ। वैसे तो मैं काफी स्लो बताने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अगर फिर भी आपको ट्यूटोरियल वीडियो रेफर करना है डबल क्रोशेट के टाकों का, लिंक डिस्क्रिप्शन में पहले ही दिया हुआ है, प्लीज आप लिंक पे जाके रेफर कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी ट्यूटोरियल वीडियो चैनल पे डाला हुआ है डबल क्रोशेट के टाकों का। ठीक, बस याद रखिएगा हर बार नीडल को वो गोल के अंदर से पास करते हुए हमको हर एक डबल क्रोशिया का टाका उठाना है। तो ऐसे हमको टोटल 20 डबल क्रोशिया के टाके उठाने हैं। ठीक, मैं ये आपको पूरा करके दिखाती हूँ कैसे दिखेगा। ये मेरे 20 टाके पूरे हुए। अब जो पहला और आखिरी टाका है उसको मैं स्लिप स्टिच से जोड़ लेती हूँ। तो जैसे मेरा पहला राउंड जो है वो पूरा हो जाता है। ये देखिए मेरा पहला टाका मैं आखिरी टाके से जोड़ रही हूँ स्लिप स्टिच की मदद से। ठीक, अब इसके बाद जो राउंड है उसमें ना हम एक पैटर्न लेने वाले हैं। तो पैटर्न कैसे रहेगा कि हम एक टाके में एक सिंगल क्रोशिया का टाका लेंगे, अगले टाके में फिर एक सिंगल क्रोशिया का टाका लेंगे, और हर तीसरे टाके में, अब 2 टाकों में हम लोगों ने एक एक सिंगल क्रोशिया का टाका लिया, तो अब तीसरे टाके में हम 2 सिंगल क्रोशिया के टाके एक साथ एक ही टाके में बनाएंगे। ठीक है, तो जैसे 1 1 2, ये पैटर्न हमको पूरे राउंड में दोहराना है। ठीक है, पूरे राउंड में ये 1 1 2 1 1 2 ऐसा पैटर्न हमको दोहराना है। और जब हम आखिर में पहुंच जाते हैं तो पहले और आखिरी टाके को स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। तो ये जो है, ये जो स्टेप है पहला और आखिरी टाके को स्लिप स्टिच से जोड़ना, तो जैसे हमारा राउंड पूरा हो जाता है इसकी वजह से। मैं आपको पूरा करके दिखाती हूँ। ये मेरा पैटर्न पूरा हुआ। ठीक, अब मैं पहले और आखिरी टाके को स्लिप स्टिच से जोड़ लूंगी, तो ये मेरा पूरा राउंड पूरा हो जाता है। ठीक, अभी बिल्कुल इसी तरीके से हमें और एक गोल बनाना है, इसी कलर में या फिर अलग कलर में, आपकी मर्जी है, लेकिन इसी पैटर्न में हमको और एक गोल बनाना है। ऐसे 2 गोल हमको चाहिए, एक हमारे पर्स का सामने का हिस्सा रहेगा, एक पीछे का हिस्सा। अब ये दोनों गोल हमको साथ में जोड़ लेने हैं। तो हम ये कैसे जोड़ेंगे, हम इस गोल के एक टाके से नीडल को डालते हुए दूसरे गोल के एक टाके में नीडल को डालेंगे एक साथ, दोनों गोल के एक एक टाके में, फिर धागे को दोनों टाकों से खींचेंगे और हम सिंगल क्रोशिया का टाका बनाएंगे। तो मतलब हम 2 टाकों को मिलाकर एक सिंगल क्रोशिया का टाका बना रहे हैं। तो जैसे हमारा वो एक टाका जुड़, 2 टाके जुड़ गए एक में। ये देखिए दोनों टाकों में से नीडल को एक साथ डाला हुआ है, फिर दोनों टाकों में से धागे को एक साथ बाहर खींचा, और अब
एक ही सिंगल क्रोशा का टाका बनाया, यानी 2 टाकों को मिला के एक ही सिंगल क्रोशा का टाका बनाया हुआ है। तो ऐसे हम ये एक एक टाका जोड़ते चले जाएंगे। बस आखिरी के 60 टाके हमको छोड़ देने हैं दोनों गोल के, ठीक है। और तब तक हमको ये टाके जोड़ते चले जाना है। वो जो 60 टाके हम छोड़ेंगे वो हमारे पर्स की ओपनिंग रहेगी, वो 60 टाकों की, जहाँ से हम कुछ भी सामान अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। ये मैं ना आपको पूरा जोड़ के दिखाती हूँ, दोनों गोल एक साथ। याद रखिएगा 60 टाके छोड़ देने दोनों गोल के, आमने सामने के। ये देखिए जुड़ने के बाद ये ऐसे दिखेगा। ये हमारी पर्स ऑलमोस्ट पूरी हुई है, बस हमको एक अभी हैंडल बनाना है, इसका बेल्ट बनाना है, ठीक है। अब बेल्ट बनाने के लिए हम 10 चेन क्रोशा के टाके लेंगे और ये देखिए 10 चेन क्रोशा के टाके लेंगे। वो 10 चेन क्रोशा के टाके पूरे होने पे जो दूसरा साइड है वहां का जो पहला टाका रहेगा, ये देखिए वहां पे हम लोग जोड़ लेंगे एक स्लिप स्टिच की मदद से। तो ये हमारा बेल्ट जुड़ गया, ठीक। अब इसको हम थोड़ा ब्रॉड बनाएंगे, तो ब्रॉड आपको, या फिर आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ब्रॉड बनाने के लिए काम को पलट दीजिए पहले और नीडल एडजस्ट कर लीजिए, काम पलट दिया है तो, ठीक है। अब ये चेन को पकड़ के हम लोग सिंगल क्रोशा के टाके बनाएंगे। ये देखिए नीडल को चेन के इससे चेन से घुमाते हुए पूरी चेन को अंदर पकड़ के हम लोग जैसे सिंगल क्रोशा का एक एक टाका बनाते जाएंगे। तो आपको टाके बनाते चले जाना है जब तक आप आखिर तक नहीं पहुंच जाते। तो जैसे होता है ना, चेन ब्रॉड हो जाती है, बेल्ट ब्रॉड हो जाएगा, हैंडल बेल्ट जो भी आपको बोलना है, ठीक है। तो ये आखिर तक करना है और हमेशा की तरह आखिर आखिर में पहुंच के हम लोग उसको एक स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। अब ये बेल्ट को आप कीचेन लगा के आपकी मिनी पर्स ऐसे ही तैयार हो गई है। इसके आगे का पार्ट जो है आपको मतलब ऑप्शनल है, आप करना चाहे तो। अब ये देखिए हमें ना एक गोल के 4 टाकों में हम लोग स्लिप स्टिच लेंगे, एक एक स्लिप स्टिच। ये हम एक्चुअली अगर हम लोग बटन लगाते हैं बंद करने के लिए, तो उसको पकड़ने के लिए वो लूप बना रहे हैं हम लोग। 1 2 3 और ये 4, ठीक। अब हम लोग 10 चेन क्रोशा के टाके लेंगे। अब जो पहला और आखिरी टाका है उनको स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे हम लोग। तो ये हमारा ना लूप तैयार हो जाता है और उसी डिस्टेंस पे हम लोगों को दूसरे वाले गोल में बटन लगा देना है कि वो लूप उसमें फंसे और वो पर्स बंद हो, ठीक। अब बाकी बचे हुए टाकों में एक 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 स्लिप स्टिच लेके हमको हमारी पर्स पूरी हुई। आप चाहे तो ये पर्स को और डेकोरेट कर सकते हैं आप, मतलब जो मर्जी, जैसे भी आप डेकोरेट करना चाहे, बीड्स लगाइए, मोती लगाइए या फिर स्टोन लगाइए, जैसे भी आपको डेकोरेट करना आप कर सकते हैं। ये देखिए ये ऐसा दिखती है हमारी मिनी पर्स की चेन, ठीक है। आपको आपकी मर्जी, आपको जैसे भी डेकोरेट करना है। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल संसाशा को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर, और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत थैंक यू। Thanks for watching my video. Please like and subscribe. Thank you.